और आज हम लोग जानेंगे कि एमवे वेबसाइट में कैसे साइन इन करें और कैसे ऑनलाइन अपना ऑर्डर प्लेस करें। यदि सेल्फ का ऑर्डर है तो कैसे प्लेस करें, और साथ में यदि ग्रुप ऑर्डर हम प्लेस करते हैं अपने कस्टमर्स के लिए भी तो हम कैसे प्लेस करें। बहुत ही सरल स्टेप में है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको ऑनलाइन पेमेंट कटवाना पड़ता है। तो उसके लिए या तो आपके पास एटीएम होना चाहिए, और या फिर आपके पास फोन पे चलता हो या गूगल पे चलता हो, तो वहां से आपको यूपीआई आईडी आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले लोगों का प्रश्न होता है कि यूपीआई हम जाने कैसे। तो मान लीजिए उनके पास पे फोन यूज कर रहे हैं, तो अपने फोन पे यहाँ से जैसे ही खोलते हैं, पहला स्टेप यही है कि पेमेंट आप कहाँ से कटाएंगे। या तो आपके पास एटीएम कार्ड होना चाहिए, तो उसकी डिजिट आप डाल सकते हैं, या फिर आपके पास इस तरह के ऐप होनी चाहिए। तो यदि देखते हैं फोन पे में, तो यहाँ पे यूपीआई आईडी कैसे हम निकालें। तो यहाँ पे सबसे ऊपर आपका लिखा हुआ है ट्रांसफर मनी, और साइड में लिखा है माई यूपीआई आईडी। तो जब माई यूपीआई आईडी में आप क्लिक करते हैं तो आपको कंफर्म हो जाता है, सामने आपकी लिख करके आ जाती है। जो भी आपके अकाउंट होते हैं उस अकाउंट के हिसाब से अलग अलग लिख के आ जाती है। जैसे मेरे में लिख करके आ रहा है 9450171311@YBL। ये यूपीआई आईडी है जिसके माध्यम से पैसा या तो मंगाया जा सकता है या ट्रांसफर किया जा सकता है। बहुत ही सरल होती है ये। ठीक इसी तरह और हम वापस लौटते हैं। तो जब वापस आते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पास गूगल पे है। तो जब गूगल पे है तो इसमें यूपीआई आईडी कैसे हम देख सकते हैं। तो इसमें भी देखने का पहले हम लोग तरीका देख लेते हैं, क्योंकि पेमेंट कटाने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ेगी हमको। तो यहाँ पे जो हमारा इस तरह का इंटरफेस सामने आ जाता है, तो इसमें सबसे ऊपर देखिए आपका दिया गया है, यहाँ पे ये दिया गया है आइकॉन आपका दिया गया है। सबसे ऊपर आपकी फोटो का आइकॉन दिया गया है। उसको आप जब इस आइकॉन को टच करते हैं आप, तो इस आइकॉन को टच करते हैं तो देखिए लिख करके मेरा नाम आ रहा है, और इसके नीचे यूपीआई आईडी लिख करके आ रहा है। क्या लिखा हुआ है? SHARAD.ATARRA2@OKSBI। ये यूपीआई आईडी हमारी इसका। तो अब इस तरह आप अपनी यूपीआई आईडी को यहाँ से निकाल सकते हैं, चाहे आपके पास गूगल पे हो या फोन पे हो। इसके बाद आप बैक आते हैं और तुरंत आप पहुंचते हैं कहाँ पे? अपने एमवे की साइट पे, क्योंकि आपको ऑर्डर ऑनलाइन बुक करना है। तो ऑनलाइन ऑर्डर बुक करने के लिए जब एमवे का होम पेज आपके सामने खुल जाएगा, तो यहाँ से क्या करें, इस स्लॉट पे आप मिडिल वाले में जाएंगे और यहाँ पे कुछ ऑप्शन खुलेंगे जिसमें साइन इन का ऑप्शन आएगा। इस साइन इन के ऑप्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, और अपना पासवर्ड जो आपने बनाया है वो आप यहाँ पे डालेंगे, जिससे क्या होगा, आप साइन इन कर सकेंगे। जो भी एमवे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं या कस्टमर होते हैं उनकी आईडी इसी तरह बन जाती है, और तब वो परचेज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे साइन इन कर चुका हूँ और आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस सामने आ रहा है। अब बात करते हैं परचेजिंग की। तो सबसे पहले आपको ऑर्डर डालना होता है। तो कौन सा सामान मंगाना है, तो ऊपर सर्च का एक ऑप्शन आ रहा है। इस सर्च के ऑप्शन को हम टच करते हैं तो जो भी चीज हमको यहाँ पे मंगानी होती है वो चीज हम यहाँ पे डालते हैं। तो अब देखिए सर्च में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे लिखा कैल्शियम। मान लीजिए मुझको कैलमैक-डी चाहिए, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कैल्शियम। और जब कैल्शियम लिखते हैं तो सामने हमारे फेस आ जाता है, जिसमें कैलमैक-डी प्लस लिखा हुआ है। 90 टेबलेट है, और इसमें इसका रेट भी दिया गया है 751 रुपए इसका रेट दिया गया है। तो यदि मुझको ये चाहिए तो इसमें ऑप्शन दिया गया है एड टू कार्ट। ठीक है, तो हम इसको एड टू कार्ट कर लेंगे यहाँ से। तो जैसे ही हम एड टू कार्ट करते हैं तो ये देखिए शॉपिंग कार्ट हमारी अपडेट हो गई। इसमें आपका जो है ये कैलमैक-डी यहाँ पे आ गया। इसके बाद और आगे चलते हैं। मान लीजिए आपको और भी कोई चीज चाहिए, तो अब यहाँ से फिर सर्च के ऑप्शन में आप जाएंगे। अब मान लीजिए आपको कोई सोप चाहिए, तो आप यहाँ पे सोप डाल दीजिए,
और जब सोप डाल देंगे तो सोप में नीचे रिजल्ट शो होने लगेगा, जितने प्रकार के भी सोप आते होंगे ये सोप। अब मान लीजिए मुझको ग्लिसरीन एलोवेरा सोप चाहिए, तो मैंने इसको जो है क्लिक किया, और जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो सीधे सीधे यहाँ पे सोप का यहाँ पे कॉलम खुल जाएगा सामने, ठीक है। और अगर सर्च रिजल्ट में एक बार नहीं आता तो दोबारा आप फिर यहाँ पे सर्च कर सकते हैं सोप, और सोप आपने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे आपने प्रोडक्ट को यहाँ पे सर्च किया। अब ये अभी यहाँ पे चूंकि नेट कनेक्टिविटी यहाँ पे डाउन है, इसलिए ये आपका शो यहाँ पे नहीं हो रहा है। इसको हम रीट्राई करते हैं, और जब रीट्राई यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे सोप का जो भी कॉलम है वो सामने यहाँ पे खुलना चाहिए, और देखिए सोप आपके सामने आ गया। जो भी अवेलेबल होगा आपका प्रोडक्ट वो सामने आ जाएगा। अब ये सोप है, अब ये कितने पीस चाहिए ये भी यहाँ पे हम देखते हैं। तो अब यहाँ पे नीचे दिया गया है 1 पीस, अब प्लस और माइनस के निशान है। आपको यदि 3 डिब्बे चाहिए, 3 पीस चाहिए, तो आप प्लस वाले निशान को ये देखिए, ये 3 पीस हो गया। और यहीं पे नीचे दिया गया है एड टू कार्ट, तो यहाँ पे एड टू कार्ट आपने फिर कर दिया तो ये 8 हो गया। आपकी कार्ट अपडेट हो जाएगी और वहां पे आपके सोप भी पहुंच गए। अब आती है कि आपको अपने कुछ कस्टमर का भी ऑर्डर इसमें प्लेस करना है, और मान लीजिए उसको भी कुछ सामान चाहिए, मान लीजिए उसको यही सोप चाहिए। इसी तरह आपने सोप सर्च किया। अब सोप सर्च करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे एड टू कार्ट नहीं करना, इसको आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे 154 रुपए का ये जो सोप दिखाई दे रहा है 3 पीस में, इसके नीचे लिखा है क्रिएट ग्रुप ऑर्डर। तो इस क्रिएट ग्रुप ऑर्डर यानी कि जब आपको दूसरे कस्टमर का भी ऑर्डर अपने साथ मिला करके डालना है तो आप क्रिएट ग्रुप ऑर्डर करेंगे और यहां आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्रिएट ग्रुप ऑर्डर में करते हैं तो यहाँ पे ये आगे आ जाता है, और यहाँ पे ये जगह आ रही है जिसमें सर्च कर रहा है कि एडीएस का आप यहाँ नंबर डालिए या पीसी का नंबर डालिए। तो यहाँ पे जो आपका कस्टमर होगा वहां पे आप नंबर डालेंगे। अब मैं भी यहाँ पे एक नंबर डाल रहा हूँ 95 14 95 35 34 35 34 इस तरह मैंने यहाँ पे डाला, और देखिए ये नंबर मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। जो भी मेरा कस्टमर है मैंने यहाँ नंबर फिल कर दिया। लेकिन कंफर्म कैसे करेंगे, तो जो एरो का निशान लगा हुआ है इस एरो के निशान को हम क्लिक करेंगे तो ये सर्च करेगा कि ये कौन सा ऐसा व्यक्ति है। तो यहाँ पे नाम लिख करके देखिए आ रहा है सोनू प्रसाद। इसका मतलब आप कंफर्म हो जाइए कि इसी का मुझको ऑर्डर डालना है। और जैसे ही आपका ये कंफर्म हो जाए तो जो ये रेड कलर का ये राउंड दिखाई दे रहा है इसको आप टच करेंगे। जब आप इसको टच करेंगे तो यहाँ पे अब देखिए टिक का निशान आ गया, और टिक का निशान लग गया इस सोनू प्रसाद आपके कस्टमर में। अब जितने पीस आपको सोप चाहिए 1 लिखा है, आपको 2 पीस चाहिए, आपने +2 कर दिया। इसके बाद नीचे लग देंगे एड टू कार्ट का ऑप्शन, तो ये एड टू कार्ट कर दिया। तो ये ग्रुप ऑर्डर में जो आपका कस्टमर है उसके नाम से भी ऑर्डर वहां पहुंच गया। अब मान लीजिए आपका एक और पर्सन है, एक और कस्टमर है, उसको भी कुछ सामान चाहिए, तो यहाँ पे हम फिर सर्च का ऑप्शन करते हैं। अब इस सर्च के ऑप्शन में हम यहाँ पे लिखते हैं, अब मान लीजिए मुझको ब्यूटी का कुछ चाहिए और यहाँ पे मुझको फेस वॉश चाहिए। तो अब जब ये फेस वॉश यहाँ पे चाहिए और फेस वॉश को हम क्लिक करते हैं तो फेस वॉश जो भी अवेलेबल होंगे वो आपको यहाँ पे शो करने लगेंगे। इसमें देखिए क्लियर एक्टिव पिंपल कंट्रोल फेस वॉश यहाँ शो कर रहा है। अब इसका रेट भी दिखाई दे रहा है 337 रुपए है। एड टू कार्ट यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये भी आप इसको मंगा सकते हैं, ठीक है। तो बड़ी इजी तरीके से आप एड टू कार्ट कर देंगे यहाँ से, तो ये भी आपकी कार्ट में ये अपडेट हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सरल तरीके से हो जाएगा और कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। और ये देखिए आपका फुल व्यू दिखाई दे रहा है। इसी फुल व्यू के नीचे आपको एक ऑप्शन फिर दिखाई देगा क्रिएट ग्रुप ऑर्डर। अब आप यदि आपके कस्टमर को भी देना चाहते हैं तो क्रिएट ग्रुप ऑर्डर कर दीजिए यहाँ पे। अब जब क्रिएट ग्रुप ऑर्डर यहाँ पे करते हैं तो फिर यहाँ पे कस्टमर का नंबर या एडीएस का नंबर जो आपकी डाउन में उसका नंबर पूछेगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप अपने फिर नंबर टाइप कर दीजिए। अब यहाँ भी मैं नंबर डाल रहा हूँ
700662691 ये मैंने यहाँ पे फीड कर दिया। ये आपके सामने दिखाई दे रहा है और एरो के निशान को जब हम क्लिक करते हैं तो फिर ये सर्च करेगा कि कस्टमर का नेम क्या है। तो यहाँ पे जब कस्टमर का नेम यहाँ शो करेगा तो फिर दिख रहा है यहाँ निगम, हरिशंकर निगम दिख रहा है। अब इस पे हमको डालना है तो इसी जो रेड कलर का ये राउंड दिख रहा है इसको हम टच करेंगे तो इसको जब स्क्रॉल करेंगे तो देखिए टिक का निशान लगा है हरिशंकर निगम में। इसको 1 पीस चाहिए, यदि पीस और चाहिए तो यहाँ पे हम पीस बढ़ा देते हैं, 2 पीस कर देंगे, 3 पीस कर देंगे और इसके बाद एड टू कार्ट कर देंगे। इस तरह आप 3-4 जो भी आपके कस्टमर्स होंगे उनके भी ऑर्डर अपने ही कार्ट में आप डाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब देखते हैं कार्ट का पेज। तो कार्ट को जब अपडेट जो हुई है उसको जब हम टच करते हैं तो यहाँ पे कार्ट शो होने लगेगी आपकी। अब कार्ट में क्या है, कार्ट यहाँ पे जब शो हो रही है तो ये देखिए यहाँ पे लिख करके आ रहा है, यहाँ पे ये नीचे देखिए स्क्रॉल करिए तो ये विनीता श्रीवास्तव सेल्फ के नाम से क्या क्या सामान पड़ा हुआ है ये सामान हम यहाँ पे देख लेते हैं। जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कैल में एक डीबी पड़ा हुआ है, यहाँ पे साथ में आपका फेस वॉश भी पड़ा हुआ है, सोप भी पड़ा हुआ है। तो आप यहाँ से कोई भी सामान देख सकते हैं। यदि आपको लगता है कि कोई सामान यहाँ पे ज्यादा हो रहा है तो आप यहाँ से या तो प्लस माइनस से कम भी कर सकते हैं या उसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये रिमूव का ऑप्शन है, यहाँ से आप रिमूव करके यस कर दीजिए तो कार्ट में जो सामान आप रिमूव करना चाहते हैं वो बहुत इजीली आपका रिमूव हो जाएगा। और इस तरह आप किसी भी सामान को रिमूव कर सकते हैं यहाँ से या इसमें एक्स्ट्रा और बढ़ा सकते हैं आप। अब देखिए इसमें केवल यहाँ पे सोप शो कर रहा है और 3 पीस है। मैं चाहता हूँ केवल 1 पीस ही चाहिए तो आप माइनस वाले ये टिक को कर देंगे तो यहाँ से ये माइनस होना शुरू होगा। तो अब देखिए सेल्फ के ऑर्डर में आपको दिखाई देगा 1 पीस ही सोप दिखाई देगा 154 रुपए का और नीचे स्क्रॉल देगा तो 154 रुपए यहाँ पे शो होंगे, ये सेल्फ के शो होंगे। इसके बाद जब ग्रुप की बात करते हैं तो फिर इस क्रॉस निशान से आप इधर जाते हैं तो अब दूसरा जो कस्टमर आपका सोनू प्रसाद दिखाई दे रहा था इसमें 2 आइटम पड़े हैं, यहाँ से इसको भी आप देखिए और इसमें आपको दिखाई देगा कि 2 सोप यहाँ पे लिखे गए हैं। अब मैं चाहता हूं कि 3 सोप चाहिए या 1 ही सोप चाहिए हमको या रिमूव करना है यहाँ से, तो हम ये माइनस वाला करते हैं। यहाँ से इसकी जो काउंट है संख्या है वो चेंज हो जाएगी। तो अब 1 सोप हमको चाहिए तो हमने 1 सोप यहाँ देखा और सोनू प्रसाद का जब यहाँ पे बैलेंस देखा तो ये टोटल कितना आया 154 रुपए इनका भी आया। इसके बाद फिर क्रॉस के निशान में हम आगे जा रहे हैं और फिर ये तीसरा हमारा जो कस्टमर है हरिशंकर, इसके हम एरो के निशान में जाते हैं और यहाँ हमको दिखाई दे रहा है पिंपल कंट्रोल फेस वॉश, ये 3 पीस दिखाई दे रहा है। यदि यहाँ पे हम इसको बढ़ाना चाहें या घटाना चाहें तो वो हम माइनस के निशान से और प्लस के निशान से कर सकते हैं और यहाँ भी मैंने देखिए अलग अलग चेंजिंग कर दी। यदि आपको लगता है कि इस कस्टमर का ही ऑर्डर गलत पड़ गया, इस कस्टमर का ऑर्डर नहीं पड़ना, तो इसी हरिशंकर के आगे देखिए रिमूव लिखा, यदि इसको हम रिमूव कर देंगे तो यहाँ से पूरा ये हरिशंकर का नाम ही यहाँ से ये डिलीट हो जाएगा। जिसको हम यहाँ से करके देखते हैं, रिमूव किया और यस कर देते हैं तो आपका एक कस्टमर का जो ऑर्डर है पूरा का पूरा वो कैंसिल हो गया। केवल एक कस्टमर ही आपको दिखाई दे रहा है और सेल्फ का ऑर्डर दिखाई दे रहा है और टोटल कार्ट जब नीचे देखते हैं तो 359 यहाँ पे शो हो रहा है। अब आते हैं पेमेंट काटने की बात। तो पेमेंट काटने के लिए सबसे नीचे देखिए एक चीज दिखाई दे रही है चेक आउट। तो अब चेक आउट है तो चेक आउट को आप यहाँ पे टच करते हैं, ठीक है। तो जब चेक आउट को आप यहाँ पे टच करेंगे तो ये आपका अगला इंटरफेस सामने नजर आएगा जिसमें आपसे ये वेरीफाई करेगा कि किस एड्रेस पे आप मंगाना चाहते हैं, डिलीवरी एड्रेस आपका। ऊपर आपका टोटल पेमेंट दिखाएगा और डिलीवरी एड्रेस दिखा रहा है कि ये इस एड्रेस को या तो एडिट कर लीजिए या चेंज एड्रेस कर लीजिए या फिर यूज दिस एड्रेस, इसमें से कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा। और यूज दिस एड्रेस, मैं इसी एड्रेस में मंगाना चाहता हूं तो यूज दिस एड्रेस करेंगे।
और जैसे यूज दिस एड्रेस करेंगे तब ये आगे बढ़ जाएगा। ये कंफर्म कर दिया इसने कि इस एड्रेस में आप जाएंगे और इसके बाद और आप देखते हैं तो अब पेमेंट मोड पूछ रहा है। अब पेमेंट मोड में आपको क्या करना पड़ेगा, या तो क्रेडिट और डेबिट कार्ड आपके पास हो तब आप यहां से आगे बढ़ सकते हैं। और जैसे ही आप यहां पे क्लिक करेंगे और फिर आप इसको कंटिन्यू करेंगे प्रोसीड टू पे, यहाँ पे देखिए हमने प्रोसीड टू पे किया। तो यदि आपके पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम, एनीवन कुछ भी है तो आपको यहाँ पे अब डिटेल ये भरने के लिए दे रहा है। कार्ड नंबर आपको डाल देना है, एक्सपायरी डाल देना है, नेम आप कार्ड डाल देना है कि वीसा है कि रुपए कार्ड है, और उसका सीवीवी नंबर डाल देना है। और इस तरह ये आप पेमेंट यहाँ से बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि एटीएम या डेबिट कार्ड से आपको पेमेंट नहीं करना तो आप कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए अब पेमेंट यहाँ पे फिर दिखा रहा है, क्योंकि हम यहाँ से सीधे बैक हो गए, हमको एटीएम से पेमेंट यहाँ पे नहीं करना, तो हमने यहाँ पे रेटरी पेमेंट किया। अब जब रेटरी पेमेंट कर रहे हैं तो फिर ये ऑप्शन पेमेंट मोड का दिखाई दे रहा है। अब देखिए अगला ऑप्शन दिखाई देगा आपका यूपीआई का, जिस पे अभी हम चर्चा कर रहे थे। तो यूपीआई में आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको यूपीआई आईडी डालने का यहाँ पे जगह आ रही है। तो जो भी आपकी फोन पे की या गूगल पे की आपकी यूपीआई है वो आप यहाँ पे क्लिक करके आपको फिल करना है। तो मैं अपनी मान लीजिए फिल कर रहा हूँ 94, ये देखिए लिख करके आ रहा है, इसको हमने कर दिया। और ये यूपीआई आप इस तरह डाल सकते हैं। और इसके बाद आगे वेरीफाई लिखा है, तो आप वेरीफाई पहले क्लिक करिए। तो इससे आपको क्या करेगा, ये वेरीफाई करेगा। और जब वेरीफाई करेगा ये क्लियर हो जाएगा कि ये वेरीफाई कर लिया, आगे लिख करके आ जाएगा कि वेरीफाइड। ये देखिए लिख करके आ गया ये कि वेरीफाइड हो गया ये। और जैसे ये वेरीफाइड हो जाएगा अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं प्रोसीड टू पे। तो यहाँ पे प्रोसीड टू हमने पे किया। तो अब जब पे करेंगे तो आप अपने ऐप में जाकर के खोलेंगे और आपके ऐप में सीधे नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा इस पेमेंट का। और इसमें भी ये सीधे सीधे इसने कह दिया कि आपके पेमेंट आपका उसमें पहुंच रहा है। अब यहाँ पे ये टाइम शो कर रहा है, आप सीधे पहुंच जाइए डायरेक्ट। आपके पास 5 मिनट का समय रहता है, उस बीच में आप अपने वहीं चले जाइए फोन पे में जहां आपकी यूपीआई आईडी थी। और उस जब ऐप को आप खोलेंगे या गूगल पे को खोलेंगे आप, तो वहां पे क्या होगा, आपको सीधे सीधे एक नोटिफिकेशन एकदम से रिक्वेस्ट दिखाई देने लगेगी और जिसमें लिखा है एमवे इंडिया इंटरनेट और पे करने का ऑप्शन दिखा रहा है। तो आप यहां से पे करिए। इस तरह आपने पे किया और पे करने के बाद आपको पेमेंट दिखा रहा है कि 359 का पेमेंट है और किस अकाउंट से आपको कटाना है। इस तरह आप यहाँ ये सेंड का आपका है कॉलम है और यहाँ से सेंड के कॉलम में आप अपना बस पिन डाल दीजिए और आपका ऑर्डर यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपका ये ऑर्डर क्लियर हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा पूरी तरह से और आपका ऑर्डर पड़ जाएगा। तो ये आपकी ऐसी प्रोसेस है, इस प्रोसेस में आप अपना ऑनलाइन ऑर्डर सेल्फ का भी डाल सकते हैं और साथ में क्या कर सकते हैं, अपना गूगल पे का भी, उसमें आपका जो भी कस्टमर्स हैं उनके ऑर्डर भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और इसकी सहायता से आप अपना सेल्फ का ऑर्डर ऑनलाइन बुक कर सकते हैं या अपनी कार्ट में आप अपने कस्टमर्स का भी ऑर्डर, ग्रुप ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। और यदि कहीं कोई प्रॉब्लम्स आती है